स्टूडेंट्स, अब हम उसकी अगली कड़ी जहाँ तक हमने पढ़ाया था बस उसी के आगे से हमें पढ़ाना है। जो नट वेंडर है, द नट वेंडर बिलीव आउट हिज फेलियर एंड रोज टू गो होम। द नट वेंडर का मतलब होता है जो मूंगफली वाला था। बिलीव आउट हिज फेलियर, उसने अपनी जो रोशनी थी उसको बुझा दी। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठ बैठा। मतलब अब घर जाने लगा। जो नट वेंडर है, मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुझाई और घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और यह एस्ट्रोलॉजर या भविष्यवक्ता के लिए भी एक सिग्नल था, ये संकेत था कि वह भी अपना बंडल बांध लें। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft ऑफ ग्रीन लाइट। मतलब सिंस, चूंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, उससे अब वहाँ अंधेरा हो गया। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, फॉर लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिर्फ यह थोड़ी बहुत हरी रंग की रोशनी जो आ रही थी। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से भटक करके आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने की ज़मीन को स्पर्श कर रही थी। मतलब एक हरे रंग की रोशनी कहीं से भटक करके उसके पास सामने वाल ज़मीन पर आकर के पड़ रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी शेल्स एंड पैरा फर्नालिया एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. तो he picked up his cowrie shells, उसने अपनी कौड़ी शेल्स को उठाए। एंड पैराफर्नेलिया, और अपनी सामग्री को उठाया। पैराफर्नेलिया मीन सामग्री को उठाया। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और वह वापस उसे अपने बैग में डाल रहा था। व्हेन द ग्रीन shaft ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, और जब उसकी जो हरे रंग की जो रोशनी थी वह भी बुझ गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने संभावना की कि शायद वह एक क्लाइंट होगा, और कहा, यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम बहुत ही चिंतित प्रतीत हो रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए तुम्हें मेरे पास बैठ जाना अच्छा रहेगा। एंड चैट विद मी, और मेरे साथ बात करना भी अच्छा रहेगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, कुछ उस जो उत्तर आया कुछ अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाते हुए कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, जो एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवक्ता था, उसने अपने इनविटेशन को और अधिक प्रेस किया, दबाव डालकर कहा अपने आमंत्रण को। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जबकि जो दूसरा था उसने अपनी हथेली को अपने नाक के नीचे मला। सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक भविष्यवक्ता कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, एस्ट्रोलॉजर जो था अपने आप को उसने चुनौती का एहसास किया और कहा। टिल्टिंग द अदर्स पाम, दूसरे की हथेली को थोड़ा सा मलते हुए, टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, मतलब हरे रंग की रोशनी जो थी उसकी तरफ घुमाते हुए। टिल्ट का मतलब यहाँ पर मोड़ते हुए, घुमाते हुए कहा, योर्स इज़ अ नेचर, तुम्हारा जो व्यवहार है वो स्टॉप, वो रुक जाओ। स्टॉप दैट, रुक जाओ। द अदर सेड, दूसरे ने कहा। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो योग्य हो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, जो कुछ योग्य हो उसे बताओ। अगला देखिए, हमारे आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, मतलब हमारे मित्र के अभिमान को चोट लगी। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं पर क्वेश्चन का 3 आना लेता हूँ।
एंड वॉट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो कुछ इसके बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पैसे के हिसाब से वो पर्याप्त होगा। एट दिस इस पर द अदर विद ड्रिव हिज आर्म्स, दूसरे ने अपनी हथेली को खींच लिया। टुक आउट एन आना, और एक आना बाहर निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसके तरफ उछाला। सेइंग, या कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं तुमसे पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैं सिद्ध कर देता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम अवश्य ही उस आना को मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, मतलब ब्याज के साथ वापस करोगे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, अगर तुम मेरे उत्तर को सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक पाओगे, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, क्या तो तुम मुझे 8 आना दोगे? ऑल राइट, प्रोवाइडिंग यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, तो ठीक है, तो तुम मुझे, अगर तुम गलत होगे तो मुझे उसका दुगना दोगे, जो मैं तुमको पैसा दूंगा उसका तुम दुगना मुझे दोगे। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। सेड द एस्ट्रोलॉजर मीन्स एस्ट्रोलॉजर ने कहा। अब उसके आगे देखिए, सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, यह जो समझौता था कुछ और आगे बहस के बाद स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एंड अदर लिट अ चेरूट, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवक्ता था, उसने ईश्वर की तरफ या ऊपर की तरफ देखते हुए कुछ प्रार्थना की। एज द अदर लिट अ चेरूट, जैसा कि दूसरे ने एक सिगार जलाया। द एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवक्ता था, उसने उसके झलक को, उसके चेहरे की झलक को देख लिया। बाय द मैच लाइट मीन्स होता है माचिस की रोशनी में उसकी झलक, चेहरे की झलक देख ली। देयर वॉज अ पाज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, अब एक पाज हो गया, मतलब थोड़ा सा रुकावट हो गई, जैसा कि कार्स ने सड़क पर हूटेड मतलब हॉर्न बजाया। झटका ड्राइवर swore at their horses and the babble of crowd agitated the semi darkness of the park। तो देखिए, देयर वॉज अ पाज एज कार हुटेड, मतलब थोड़ा सा रुकावट हो गई, जिससे जो गाड़ियाँ थी ठहर गईं। और झटका ड्राइवर्स, कार्स हूटेड ऑन द रोड, मतलब थोड़ा ठहराव हो गया, और जो कार थी वो हॉर्न बजाने लगी, या मतलब हॉर्न बजाने लगी। झटका ड्राइवर्स, जो घोड़ा गाड़ी थी उसके जो ड्राइवर्स थे वो क्या कर रहे थे? सोर एट देयर हॉर्सेज, अपने घोड़े को गालियां दे रहे थे। एंड द बैबल ऑफ क्राउड एजिटेटेड सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और भीड़ थी वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी थोड़ी देर के लिए, वो पार्क को आधी रोशनी में बदल दिए थे। द अदर सैट डाउन, दूसरा बैठ गया। सकिंग हिज चीरूट, पफिंग आउट, मतलब अपने सिगार को खींचते हुए, मतलब सकिंग का मतलब होता है सिगार से धुआं खींचते हुए, पफिंग आउट और धुआं निकालते हुए। सैड देयर यूथलेसली, मतलब होता है कठोरता से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, जो भविष्यवक्ता था वो अपने आप को बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। हियर टेक यू आना बैक, ये लो अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चैलेंजेस का, ऐसे चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देरी हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, अब वो अपना बंडल बांधने की तैयारी करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने तब मुझे अपनी तरफ खींचा था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में जो एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवक्ता था, वो कांप गया।
एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। उसकी आँखें, उसकी जो आवाज़ थी अब कांपने लगी और लुप्त होती जा रही थी। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपने हथेली को अपने चेहरे पर मला और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, बताओ हमें। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ा। विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप देयर इज अ वूमेन, अब उसका गला सूख रहा था। अब आगे बताना शुरू किया। देयर इज अ वूमेन, एक औरत है। स्टॉप सेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानना चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपने वर्तमान के सर्च में खोज में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर काइंस, और नहीं तो आई विल नॉट, जब मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम अपने सारे सिक्के यहाँ पर उड़ेल ना दो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied, all right, I will speak। जो एस्ट्रोलॉजर था भुनभुनाया थोड़ा सा बेचैनी के साथ और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई स्पीक, मैं बताऊंगा, मैं बोलूँगा। बट विल यू गिव मी अ रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें, अगर तुम्हें कन्विंस कर रहा है, मतलब तुम्हें हमारी बात सहमत हो रहे हो, तो क्या मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपने मुंह को नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम कर सकते हो जो तुम चाहो करने का। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, थोड़ी देर हैगलिंग बहस करने के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, आई एम आई राइट, तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। आह टेल मी मोर, हाँ अरे तुम मुझे और बताओ। नाइफ हैज़ पास थ्रू योर वंस, तुमसे एक बार तुम्हारे पास, मतलब तुम्हें चाकू लगा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, बहुत अच्छा। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, उसने अपने सीने को खोला। एंड टू शो द स्केयर, घाव को दिखाने के लिए उसने अपने सीने को खोला। व्हाट एल्स, और अन्य क्या। एंड देन यू वर पुस्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और तब तुम्हें खेत में, एक खेत के पास या उस मैदान के पास में ही एक कुएं में ढकेल दिया गया था। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर ही गया होता। इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस्ड टू पीप आउट द वेल, अगर कोई गुजरने वाला को अवसर ना मिलता, वहाँ उस कुएं में झांकने का अगर अवसर ना मिलता, तो मैं मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने कहा। ओवर हेलमेट बाय इंथुजियाज्म, जोश से भाव विभोर होते हुए दूसरे ने कहा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मुझे वो कब, मैं उसे कब पा पाऊंगा। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपने मुक्के को तानते हुए उसने पूछा, मुझे आखिर वो कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया, उसे अगले संसार में पाओगे। ही डाइड फॉर मंथ्स, 4 मंथ्स, वो 4 महीने। एगो मीन्स होता है पहले मर गया। इन अ फार ऑफ टाउन, शहर से दूर, कस्बे से दूर, 4 महीने पहले ही वो मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग हिम, दूसरा उसे सुनकर भुनभुनाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा, गुरु नायक, उसने कहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड टेकन बैक, थोड़ा सा वापस होते हुए दूसरे ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं सब कुछ और दूसरी बहुत सी चीज़ जानता हूँ गुरु नायक। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है, सावधानी पूर्वक मेरी बात को तुम सुनो। और देखिए उसके आगे, योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस कस्बे से 2 दिन की यात्रा, उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा का समय लगता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन को पकड़ो।
एंड बी गॉन, और वहाँ चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर इन योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और मुझे लगता है कि एक बार फिर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे खतरा लगता है, देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से जाओगे कहीं तो एक बार फिर तुम्हारे जीवन में मुझे खतरा दिखाई पड़ रहा है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड एश, उसने एक चुटकी पवित्र राख को निकाला, एंड हेल्ड टू हिम, और उसे दे दिया। रब इन ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पर इसे रगड़ लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वार्ड अगेन, और दोबारा दक्षिण की तरफ कभी मत यात्रा करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम सैकड़ों वर्ष जियोगे, मतलब 100 वर्ष तक जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपने घर को क्यों दोबारा छोड़ूं। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, प्रतिक्रिया दिखाते हुए दूसरे ने कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, मैं सिर्फ जा रहा था, अब इधर उधर जा रहा था। नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, उसे खोजने के लिए जा रहा था। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और अगर वो मुझे मिलता तो उसको मैं मारने के लिए जा रहा था इधर उधर। ही शुक हिज हेड रेग्रेटफुली, अपने घृणा से अपने गर्दन को उसने हिलाया। और ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथ से बचकर निकल गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, एटलीस्ट कम से कम, ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, कम से कम वो जैसा वो रखता, मतलब जैसा होना था उसके साथ वैसा वो मरा, मतलब जिसका वो अधिकारी था मरने का। यस, हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, उसने कहा अब मुझे आशा है कम से कम वो इस मौत मरा होगा जिसकी उसे, मतलब वो जिसको वो डिज़र्व करता था। तो उसने कहा येस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे दबकर मरा है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, अब यह सुन करके दूसरा खुश हो गया। इसके आगे देखिए, द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, अब वह स्थान छोड़ दिया गया, सूना हो गया। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवक्ता था, उसने अपने वस्तुओं को उठाया। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और अपने थैले में उसे डाल दिया। द ग्रीन शैफ्ट वॉज आल्सो गॉन, हरे रंग की जो रोशनी की किरण थी वो भी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस, और उस स्थान को अंधेरा छोड़ चुकी थी। एंड साइलेंस, और उसे शांत स्थान बना दिया था, बहुत ही चुपचाप स्थान हो गया था। साइलेंस, वहाँ पर चुप्पी छा गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, और रात के अंधेरे में जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो भी गायब हो चुका था, विलीन हो गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और उस एस्ट्रोलॉजर को, भविष्यवक्ता को, एक मुट्ठी सिक्के देने के बाद वो भी गायब हो गया था या विलीन हो गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट, लगभग आधी रात का समय था। वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर या भविष्यवक्ता अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। एट द डोर, दरवाजे पर बैठी उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे बात को उससे बताने के लिए कहा क्यों इतनी देर हो गई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने उसकी तरफ सिक्के को उछाला। एंड सेड, और कहा काउंट देम, गिन लो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक ही आदमी ने ये सारे पैसे दिए हैं। 12.5 आना, 12.5 आनाज। शी सेड, उसने कहा, काउंटिंग का मतलब गिनते हुए उसने कहा 12.5 आने हैं। शी वॉज ओवर जॉयड, वो बहुत ही खुश हो गई थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं कुछ गुड़ खरीदूंगी और कोकोनट मीन्स गरी खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा मिठाइयाँ मांग रहा था। एंड सो मैनी डेज नाउ, फॉर सो मैनी डेज नाउ, अब कई दिनों से बच्चा मिठाइयाँ मांग रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, उसके लिए मैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। द स्टफ मीन्स यहाँ वस्तुओं को बनाऊंगी या पकवान बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी,
उस सुअर ने मुझे धोखा दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे वायदा किया था 1 रुपया देने का। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसको देखा। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। वॉट इज़ रॉन्ग, क्या हो गया है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ प्योल, अपनी चरपाई पर बैठने के बाद, डिनर करने के बाद या रात्रि भोज करने के बाद, ही टोल्ड हर, उसने उनसे बताया। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम जानती हो एक बड़ा भार मेरे ऊपर से चला गया है। आई थॉट, मैंने सोचा था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इन सभी वर्षों में मैं सोचता था कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही वो वजह थी, इसी कारण से मैं अपने घर से वापस भाग आया था। सेटल्ड हियर, और यहाँ पर आकर बस गया था। एंड मैरिड यू, और तुमसे विवाह किया। ही इज़ अलाइव, वह जिंदा है। शी गैस्प्ड, वो भुनभुनाई। यू ट्राई टू किल, तुमने मारने की कोशिश की थी। यस, हाँ, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। व्हेन आई वॉज सिली यंगस्टर, जब मैं मूर्ख युवा था। वी ड्रैंक, हम लोग शराब पीते थे। गैम्बल्ड, जुआ खेलते थे। एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन हम लोगों ने एक दिन शराब पिया, जुआ खेला, और एक दिन खूब अच्छी तरह से झगड़े या लड़े। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचते हो। इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड यार्निंग, उसने ऊँघते हुए कहा। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और चारपाई पर उसने अपने हाथ पैर को पसार दिया। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट में है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। यह दूसरा पार्ट है द एस्ट्रोलॉजर्स डे का, ठीक है। तो अब इस लेसन को, दोनों पार्ट को आप देखिए, तभी आपका तैयार होगा। थैंक यू।